गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टेंस सीखेंगे। टेंस का नाम सुनते ही बच्चों को एक अलग तरीके का डर लगने लगता है कि टेंस क्या होता है, क्या पता कैसा होगा, कैसे समझेंगे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आज आपको उसको हिंदी में करके सिंपल वे में आपको बताती हूँ। टेंस मतलब क्या होता है? काल यानी अवधि। जैसे उसमें कब हो रहा है, टाइमिंग बोलते हैं ना, उसी को काल कहते हैं, है ना। काल के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3। जो फर्स्ट है वर्तमान काल, सेकंड है भूतकाल और थर्ड वाला है भविष्य काल। अब आपको ये तो पता नहीं कि वर्तमान क्या होता है, भूत क्या होता है और भविष्य क्या होता है, तो इसके लिए मैं बताती हूँ आपको। वर्तमान यानी जो रिसेंटली चल रहा है, जो आपकी घटना शुरू है। जैसे आप अब 5th क्लास में हो तो वो क्या हो गया? वर्तमान काल। 5th क्लास में बैठे हो, स्टडी कर रहे हो, तो वो हो गया चल रहा है, इसलिए उसको कहते हैं वर्तमान काल, है ना बच्चों। वर्तमान काल इन द सेंस प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो वो बताता है कि प्रेजेंट काल में क्या चल रहा है, ठीक है। सेकेंड वन है भूतकाल। भूत जो बीत गया। जैसे आप अब 5th क्लास में हो तो पहले आप किस क्लास में थे? 4th क्लास में, तो वो क्या हो गया? भूतकाल। भूतकाल जो हमने पीछे छोड़ दिया वो वापस नहीं आएगा, इसको कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस, ठीक है बच्चों। पास्ट यानी बीत गया, जो वापस नहीं आएगा। हम सोचते हैं ना, अरे हमने उस टाइम ऐसा किया होता तो, मतलब पर बीतने के बाद तो वापस नहीं आता है ना बच्चों, है ना। थर्ड वन है भविष्य काल। भविष्य काल यानी जो आगे आएगा। जैसे आप अभी 5th क्लास में हो तो नेक्स्ट ईयर आप कौन से क्लास में जाओगे? 6th क्लास में, तो वो आपका क्या हो गया? भविष्य काल, है ना। उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है बच्चों। फ्यूचर टेंस। तो आपको पता चला टेंस मतलब क्या होता है? काल, अवधि, समय जो चल रहा है और जो बीत गया है और आने वाला है। इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। सेकेंड वन इज भूतकाल यानी पास्ट टेंस, जो बीत गया, छूट गया, पीछे रह गया। फिर है भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, जो आएगा, जिसको आपको अच्छे से अच्छा बनाना है। भविष्य में आपको अच्छे से अच्छा बताना है। अब इनके अलग अलग तीनों के 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। कुल मिला के 12 पार्ट्स होते हैं। इन सब के अलग अलग, जैसे प्रेजेंट टेंस के भी 4 होंगे, पास्ट टेंस के भी 4 है और फ्यूचर टेंस के भी 4 है। कुल मिला के आपके 12 टेंस होते हैं, जिसको मैं आसानी से आपको समझना सिखाऊंगी, है ना। अब आपको ये चीजें तो पता चल गई कि वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, भूतकाल यानी पास्ट टेंस क्या होता है, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस कैसा होता है। जो बीत गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल और जो आएगा वो भविष्य। जैसे प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट बीत गया और आएगा वो फ्यूचर टेंस होता है ना। उसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, इसलिए आपको आगे वाला दिखाती हूं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस के, जो मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस बताए थे। उनके कहा था कि 4 पार्ट्स होते हैं। वो 4 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट वाला है इंडेफिनिट, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ वन है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए फर्स्ट वाला इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जो हमें पता नहीं है कि पूरा हो गया है, चल रहा है, कितनी देर चलेगा, कब तक चलेगा, कोई चीज की हमें पता नहीं है ना। उसका मतलब होता है अनिश्चित। जैसे फर्स्ट वाला है, इसका एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, मतलब मैं खेल रहा हूं, पर ये आपको पता नहीं है कि मैं
खेल रहा हूँ, कितनी देर खेलूंगा, कितने बजे तक खेलूंगा, कब तक खेलूंगा, कल तक खेलूंगा, आज तक खेलूंगा, ये आपको पता नहीं है। इसी को कहते हैं अनिश्चित, यानी कुछ भी नॉलेज नहीं है कि ये कब फिनिश होगा। ठीक है, इसको कहते हैं इनडिफिनिट। सेकेंड वन है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी जारी रहना, मतलब जो भी काम शुरू है और चल रहा है उसको कहते हैं जारी रहना। जैसे आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके का भी होगा। और है सेकेंड, इसका एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूं। ठीक है, कब तक खेलूंगा ये पता नहीं है, पर हॉकी खेल रहा हूँ, वो प्रोसेस चल रहा है। आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, पर वो शुरू है ना, फिनिश तो नहीं हुआ। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैंने खाना खा लिया, मतलब फिनिश हो गया, ऐसे तो नहीं। मैंने क्या कहा, मैं खाना खा रही हूँ। आई एम ईटिंग, मतलब शुरू है, प्रोसेस जारी है। थर्ड वन है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा हो गया, फिनिश हो गया। जब आपको ये चीज पता चल जाए कि काम पूरा हो गया, तब आता है परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे कि आई एम ईटिंग तो हो गया इसका जारी रहने का, कंटिन्यूअस का। ठीक है, और आप क्या बोलोगे, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, तो वो होगा परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसके लिए जैसे कंप्लीट हो गया, जो चीज कंप्लीट हो जाती है तो उसको कहते हैं परफेक्ट टेंस। ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फोर्थ वाले पे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि फर्स्ट वन है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब आपको क्या बताया कि कंप्लीट हो गया, और सेकेंड वन कंटिन्यूअस का क्या बताया, जारी है, यानी दोनों चीज है। इसका एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई मकान बन रहा है तो उसमें ऐसा होता है ना कि एक कमरा फिनिश हो गया, तब उसमें क्या हो गया, परफेक्ट भी आ गया कि फिनिश हो गया, पर बाकी वाला घर का काम तो चल रहा है ना, तो कंटिन्यूअस भी आ गया। जैसे आपको दो एक्सरसाइज मैम ने दी है, एक एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर दी तो वो हो गई परफेक्ट, पर आपकी एक एक्सरसाइज तो बाकी है ना, वो हो गई कंटिन्यूअस, है ना बच्चों। यानी दोनों चीजें जब साथ में चलती है तब उसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना बच्चों। आपको अब पता चल गया, फर्स्ट है इंडिफिनिट, फिर है कंटिन्यूअस, फिर है परफेक्ट, और लास्ट वन है, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें लास्ट वाले में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी आपका एक काम तो कंप्लीट हुआ, पर जो दूसरा काम है वो चल रहा है। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, घर का काम, घर के काम में जैसे रसोई बनके कंप्लीट हो गई, बट आगे वाला जो उसका काम है कमरों का, वो तो बाकी है ना। और जैसे और एक एग्जांपल आपको दिया कि आपको दो एक्सरसाइज मैम ने होमवर्क में डाली है, तो आपने एक कंप्लीट कर ली, पर एक आपकी बाकी है, तो वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना बच्चों। अब आपको टेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल गई होगी, है ना बच्चों। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। Thank you for watching the video. If you like the video, please subscribe our channel and press the bell icon for another updates. Thank you.